पापा पापा। दोस्तों, नहीं रहे धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज 24 नवंबर की ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। 24 नवंबर 2025 ये वही दिन बन गया है जब भारतीय सिनेमा ने अपना सबसे चमचमाता सितारा खो दिया। दोपहर करीब 1 बजे जब पूरा देश अपनी अपनी दिनचर्या में लगा हुआ था, तभी मुंबई से ऐसी खबर आई जिसने मानो हर किसी की रूह हिला दी। हम सब के प्यारे ही मैन, हमारे धर्मपाजी अब दुनिया में नहीं रहे। सच मानिए, यह खबर पत्थर दिल इंसान को भी भीतर तक तोड़ देने वाली है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी ने अपनी आखिरी सांस ली। किसी को गुमान भी नहीं था कि सूरज ढलने से पहले बॉलीवुड का ये सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। खबरों के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर ने जंगल में आग की तरह फैलते ही उनके जूहू वाले बंगले के बाहर फैला सन्नाटा अचानक चीखों में बदल गया। 6 दशक तक हमारे दिलों पर राज करने वाला उनका मुस्कुराता चेहरा आज सदा के लिए शांत हो चुका है। इस दुखद घटना ने सिर्फ उनके परिवार को नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले करोड़ों चाहने वालों को तोड़कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर आज सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच ऐसा क्या घटित हुआ जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह ही हुई थी। सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र जी सुबह बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने परिवार के साथ नाश्ता किया और काफ़ी खुशमिजाज भी दिख रहे थे। वो अपने फार्म हाउस जाने की सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और खेती से उन्हें हमेशा से गहरा लगाव रहा है। पर किसे मालूम था कि किस्मत ने आज कुछ और ही लिख रखा है। लगभग 11:15 बजे अचानक उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। पहले तो ये मामूली थकान जैसा लगा, उम्र के हिसाब से सामान्य बात, मगर धीरे धीरे उनकी सांसें तेजी से फूलने लगीं। सीने में हल्का सा दर्द उठा, जो कुछ ही पलों में असहनीय बन गया। परिवार और मौजूद स्टाफ घबरा उठे। फौरन डॉक्टर्स को फोन किया गया। उन्होंने पानी मांगा, मगर हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहे थे। जिस ही मैन ने फिल्मों में बड़े बड़े विलन को धूल चटाई, वो आज अपनी ही सांसों से लड़ाई लड़ रहा था। परिवार ने एक पल गंवाए बिना उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाने का फैसला किया। एम्बुलेंस का सायरन गूंज उठा, लेकिन शायद तब तक किस्मत अपना फैसला कर चुकी थी। अस्पताल में उन्हें देखते ही हड़कंप मच गया। मुंबई के बेहतरीन डॉक्टरों की टीम तुरंत एक्टिव हो गई और उन्हें सीधे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बाहर मीडिया जमा होना शुरू हो गई थी और सभी बस एक अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे। अंदर डॉक्टर लगातार सीपीआर देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने धड़कनें वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सनी देओल और बॉबी देओल अस्पताल के कॉरिडोर में टूटे हुए खड़े थे, आंखों में सिर्फ पिता के ठीक होने की दुआ। समय जैसे धीरे धीरे चल रहा था और धर्म जी की सांसें तेजी से कमजोर पड़ रही थीं। करीब 1 घंटे तक डॉक्टरों ने मौत से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुदरत का फैसला अटल था। दोपहर ठीक 1 बजे डॉक्टर बाहर आए, चेहरों पर निराशा और आंखों में असहायता। उन्होंने सिर झुकाकर वो बात कही जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ही मैन अब नहीं रहे। कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। अस्पताल में पल भर के लिए जैसे हर आवाज़ थम गई। वो शख्स जिसकी आवाज़ कभी कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा जैसी दहाड़ भरती थी, आज हमेशा के लिए मौन हो चुकी थी। 24 नवंबर 2025 दोपहर 1 बजे एक लीजेंड का अध्याय खत्म हो गया। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक्टर नहीं थे, वे देओल परिवार की वो छत थे जिसके नीचे पूरा कुनबा सुरक्षित महसूस करता था। खबर सुनते ही हेमा मालिनी जी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कहा जा रहा है कि वे सदमे से संभल ही नहीं पा रहीं। उनकी और धर्म जी की प्रेम कहानी तो किसी फिल्म से भी खूबसूरत थी, और आज उनका वीरू अपनी बसंती को अकेला छोड़ गया। सनी देओल, जिनके 2.5 किलो के हाथ ने हमेशा पर्दे पर रौब जमाया, आज बच्चों की तरह बिलखते हुए दिखे। बॉबी देओल बिल्कुल चुप पड़ गए, जैसे उन्हें दुनिया ही सुनाई देना बंद हो गई हो। ईशा और अहाना भी रोती हुई अस्पताल भागीं। पूरा परिवार गहरे सदमे में है। धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर जी की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। खबर मिलते ही पूरा बॉलीवुड टूट पड़ा। सबसे पहले पहुंचने वालों में अमिताभ बच्चन थे। शोले की दोस्ती आज अधूरी हो गई।
उनकी आंखों में वीरू को खोने का दर्द साफ नजर आ रहा था। शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों ने शूटिंग छोड़ तुरंत घर का रुख किया। अक्षय, अजय और जितेंद्र जी भी पहुंचे। जितेंद्र जी तो अपने जिगरी दोस्त को ऐसे जाते देख अपने आंसू रोक ही नहीं पाए। फिल्म सिटी की शूटिंग रोक दी गई। मुंबई जैसे ठहर सी गई हो। हर सितारे की आंखें नम, हर जुबान पर सिर्फ एक नाम, धर्म पाजी। आम लोग भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। उनके घर के बाहर हजारों फैंस उमड़ आए। पुलिस को बैरिकेड लगानी पड़ी। लोग हाथों में उनकी तस्वीरें लिए सड़क पर ही रोते बैठ गए। पंजाब से लेकर मुंबई तक मातम पसरा है। सोशल मीडिया पर RIP डियर मेंड्रा, एंड लेजेंड नेवर डाइज और ही मैन ट्रेंड करने लगे। फैंस उनके पुराने डायलॉग्स, गानों, सीन और किस्सों को याद कर रहे हैं। कोई कह रहा है यमला पगला दीवाना चला गया, तो कोई सत्यकाम की अभिनय कला को याद कर रहा है। ऑटो वाले, टैक्सी चालक, मजदूर, बिजनेसमैन, हर तबके का इंसान आज दुखी है, क्योंकि धर्मजी दिल से जमीन से जुड़े हुए सितारे थे। गांव-गांव में लोग उनके लिए शांति पाठ कर रहे हैं। यह वही प्यार था जिसने उन्हें धर्मपाजी बनाया था। उन्होंने सिखाया कि एक साधारण इंसान भी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया जीत सकता है। उनका जाना एक अभिनेता का जाना नहीं, भारतीय संस्कृति के पूरे अध्याय का बंद होना है। आज भले वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शोले के वीरू, चुपके चुपके के परिमल और धर्मवीर के धर्म हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। 24 नवंबर 2025 का दिन, धर्मपाजी, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। आप कमेंट में AUM शांति जरूर लिखें।